हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार फार्मैन मैथ। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है मैथ वाला, तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। साथ में जीके जीएस का अगर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा जीके जीएस में मैथ को जो है कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज जो हम मैथ के प्रश्न का डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको क्लास जो ये डेली प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन और आप आसानी डेली प्रैक्टिस को देख पाए। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा जा रहा है। एक कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगाती है। यदि यह दूरी 5/2 घंटे में तय की जाती हो तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि कोई अगर मान लेते कि कोई कार है 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा लगाती है, और यही दूरी को अगर वह 5/2 घंटे में तय करती है, तो ये यहाँ जो 3 घंटा जो दिया हुआ इसका फिर कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी कार के द्वारा 3 घंटे का समय लेती है। लेकिन फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो यही दूरी को अगर 5/2 घंटे में अगर तय किया जाता है तो कार का चाल क्या होगा। तो यही दूरी को 5/2 घंटे में फिर तय करने लगा, तो ये 3 घंटा को फिर यहाँ कोई काम ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपको बनाना है। तो ये जो आपको यहाँ पर 3 घंटा जो दिया हुआ इसका यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो किसी भी तरीके से इसका यहाँ पर उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कार की चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चाल की अगर हम बात करें तो चाल बराबर आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पर कितना दिया हुआ 180। अगर समय की अगर हम बात कर ले तो ये जो 3 घंटा यहाँ पर दिया हुआ है ये पहले के लिए दिया हुआ था कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर चाल से चलता है तो 180 किलोमीटर की दूरी ये कवर करता है। यही अगर हम यहाँ पर बात कर ले कि 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर चाल से वो तय करता है तब कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो है समय बराबर चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। तो दूरी कितना यहाँ पर दिया हुआ है, तो 5/2। तो 5 यहाँ पर आप 2 कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर बराबर करेंगे 180 बटे, और ये जो यहाँ पर आपको 5 जो यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है ये आपका कहाँ चला जाए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 180 बटे, और यहाँ पर नहीं कुछ तो आपको 1 रहता है, उसके बाद 2 जो ये ऊपर चला जाता है, 5 आपका नीचे हो जाएगा, और 5 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 तरीका आपका 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा, और 36 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 36 गुना आपका जो है यहाँ पर 72 हो जाएगा। 72 किलोमीटर आपका प्रति घंटा जो है ये आपका कार का चाल हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है, यदि एक रेजिमेंट में सिपाही 10, 15 और 25 की पंक्तियों में खड़े हो और एक पूर्ण वर्ग बनाए तो उसकी न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझते हैं हम लोग कि जब भी किसी को अगर किसी भी पंक्ति में लगाया जाता है या किसी प्रेयर में लगाया जाता है और वहाँ पर अगर आपको 2-3 डिजिट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि अधिकतम कितना संख्या एक पंक्ति में खड़ा किया जाए या एक प्रेयर में खड़ा किया जाए, तो वहाँ पर आपको हर स्थिति में क्या करना होता है, तो वहाँ पर आपको करना ये होता है कि वहाँ पर आपको एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकाल दीजिएगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक पंक्ति में कितना स्टूडेंट को या किसी भी सिपाही को खड़ा किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि पूर्ण वर्ग के बारे में आपसे पूछा जाए तब आपको वहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, और जो भी आपका एलसीएम आता है तो उसको ऐसा डिजिट से गुना कर देना है आपको, यानी कि आपको कम से कम डिजिट से गुना करना है जिससे कि आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही को 10, 15 और 25 पंक्तियों में खड़े हो और एक पूर्ण वर्ग बनाए तो उसकी न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जाता है, और आपको ध्यान में रखना कि अगर सीधा ऐसा पूछा जाता है कि 10, 15 और 25 के पंक्तियों में अगर वहाँ पर खड़ा किया जाता है तो प्रत्येक पंक्ति में किस हिसाब से कम वहाँ पर जो है, यानी कि मान लेते हैं कि 10 सिपाही है, 15 सिपाही, मतलब एक बैच में आपका 10 सिपाही है और दूसरे बैच में आपका 15 सिपाही है और फिर तीसरे बैच में आपका 25 सिपाही है। अगर समान पंक्ति में अगर इसको खड़ा किया जाए तो प्रत्येक पंक्ति में कितना खड़ा रह सकता है, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो वहां पर आपको एलसीएम निकालना है। लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है ये पूर्ण वर्ग के बारे में पूछा जा रहा है। तो पूर्ण वर्ग के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 10 और 15 और उसके बाद 25 का हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम देखिए निकालने का सामान्य यहाँ पर तरीका ये है, अगर आप इसका एलसीएम अगर बच्चे की तरफ बनाते हैं तो फिर आपका ज़्यादा टाइम लग जाए। तो यहाँ पर आपको करना है कि अगर एलसीएम पूछा जाता है तो सबसे बड़ा डिजिट वाला को आपको यहाँ पर पकड़ना है। तो बड़ा डिजिट वाला देखिए कि इन 2 डिजिट से जो है कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 डिजिट से कट रहा है, ये नहीं कटेगा। 25 क्योंकि 10 से नहीं कटेगा, नहीं तो आपको 15 से कटेगा। तो 25 को आपको गुना करते जाना है। जैसे पहले एक बार किए तो 25 से कम 25 हुआ, 2 बार करेंगे तो 25 दूना 50 होगा। तो 50 देखिए इन दोनों से कटता है, नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से आप काटते जाएंगे तो आपका 150 जो आएगा, ये आपका 150 जो आएगा ये आपका क्या होगा, तो ये आपका जो है कट जाएगा। किससे कट जाएगा, तो ये आपका 10 और 15 से 150 कट जाएगा। तो 150 जब ये आपका 150 नहीं 125 होगा, सॉरी यहाँ पर 150 होगा आपका। तो 150 जो होता है ये क्या होता है कि ये आपका जो है कट जाता है। किससे कट जाता है, तो ये आपका जो है इससे कट जाता है, यानी कि 10, 15 और 25 से ये क्या होता है आपका,
ये आपका कट जाता है। तो जब भी कभी कट जाए तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी कभी कट जाए तो मान लेते हैं यहाँ जैसे आपका 150 कट रहा है तो यही आपका वहाँ पर एलसीएम हो जाता है। और जब ये एलसीएम हो जाता है तो इसको ऐसा संख्या से गुना कीजिए जो कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो न्यूनतम से न्यूनतम संख्या से आपको यहाँ पर गुना करना होता है, ठीक है। तो न्यूनतम से न्यूनतम संख्या से अगर नहीं होगा तो फिर आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे कि पहले 4 से किए तो नहीं पूर्ण वर्ग बना तो फिर 5 से करेंगे, 5 से नहीं बना तो 6 से करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको गुना करना है। तो 150 को देखिए कि किस संख्या से गुना करने के बाद आपका जो है पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो इसको हम अगर 6 से गुना करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 900 हो जाएगा। और 900 क्या है, तो ये आपका पूर्ण वर्ग है। किसका है, तो ये 30 का आपका पूर्ण वर्ग होता है। यानी कि 30 का अगर आप वर्ग करते हैं तो ये आपका 900 पूर्ण जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। तो 900 देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि न्यूनतम संख्या जो बनाई जा सकती है आपका 900 बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 3 नंबर में बताना है किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो किसी भी वर्ग में अगर वृद्धि किया जाता है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये आपका भुजा स्क्वायर होता है। यानी कि 2 बार आपका घटना घटा होगा तभी आपका भुजा स्क्वायर के फॉर्मेट में आता है। तो जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाता है तो वहाँ पर हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसको मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि a + b + a × b बाय आपका 100 हो जाता है। इसी को हम लोग हमेशा यूज करते हैं जब भी कहीं एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाता है। तो वर्ग का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में जो है 20% की वृद्धि किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल जो हम लोग निकालते हैं इसको भुजा स्क्वायर के फॉर्मेट में निकालते हैं। यानी कि उसमें क्या करते हैं कि 2 बार गुना करते हैं। 2 यानी कि भुजा स्क्वायर आने का मतलब है कि किसी भी रेशियो में क्या होता है कि जब यूनिट समान रहता है तो वहाँ पर गुना किया जाता है। ये भुजा स्क्वायर के फॉर्मेट में आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या, तो 20% का वृद्धि किया जा रहा है तो एक बार आपका 20% किया होगा क्योंकि भुजा स्क्वायर के फॉर्मेट में आता है जिसका मतलब 2 बार गुना किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी का यहाँ पर आपको यूज कर रहा है तो ये आपका एक बार 20% बढ़ेगा, फिर आपका 20% बढ़ेगा, फिर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका 20 × 20 बटे यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से काटते हैं तो इसको 20 पंचे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 है। 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। यानी कि कहने का मतलब है कि 44% का इसमें वृद्धि होगा अगर आप किसी भी वर्ग की भुजा में अगर 20% की आप वृद्धि करते हो तो 44% ऑप्शन सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट लगातार जो है लगाते रहना है। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा लेकिन नॉर्मली पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा और आपको हर एक तरह से जो प्रैक्टिस सेट करते रहना है और जीके जीएस और मैथ और ये जो आपका हिंदी का ये भी आपको लगाते रहना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और हिंदी का जो भी आपका प्रश्न है ये हम करवा देंगे, जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो भी बनते हैं उसको भी मैंने जो है करवाया था पिछली वीडियो में, लेकिन जो है उसको फिर से करवा देंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो चूंकि पिछली वीडियो में जो करवाया था उसमें कुछ ज़्यादा आपका नहीं हो पाया था तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वो जो है लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि मोहिंदर एवं रविंदर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। मोहिंदर अकेले 9 दिन में कर सकता है तो रविंदर द्वारा इस कार्य को कितना दिन में किया जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि मोहिंदर है और यहाँ पर आपका रविंदर है जो कि किसी कार्य को ये 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर कहा जा रहा है आपसे कि मोहिंदर अकेले यानी कि मोहिंदर अकेले इस कार्य को अगर 9 दिन में कर सकता है तो रविंदर द्वारा इस कार्य को कितने दिनों में किया जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहली बात कि इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो कार्य का उल्टा जो होता है ये आपका क्षमता होता है। क्या होता है, क्षमता होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका अगर क्षमता निकालेंगे तो 1/6 हो जाएगा। और ये दोनों मिल करके कर रहा है तो ये दोनों अगर मिल करके कर रहा है, इसमें अगर हम मोहिंदर का अगर घटा देते हैं तो रविंदर का तो बच जाएगा कि क्या यहाँ पर जो भी उसके द्वारा कार्य किया जाएगा ये आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या, तो माइनस करेंगे और उसके बाद 1/, यहाँ पर आपको 9 कर देना। इसलिए करेंगे क्योंकि मोहिंदर और रविंदर का जो कार्य ये 6 दिन में होता है और मोहिंदर अगर करेगा तो इसको 9 दिन में करेगा। तो मोहिंदर वाला घटा देंगे तो रविंदर वाला आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपको 6 × 9 कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर जो करेंगे आप यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 - 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 9 में से आपका जब 6 घट जाएगा तो यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका 6 × यहाँ पर 9 हो जाएगा और 9 से इसको काट दीजिए तो 3 से इसको काट दीजिए तो यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो 1/, यहाँ पर 18 जो हो गया ये आपका क्षमता निकल गया, ये कार्य आपका नहीं निकला हुआ है। और क्षमता का जो उल्टा होता है वो आपका कार्य होता है और कार्य का समय का जो उल्टा होता है ये आपका क्षमता, गलती बोल दिए थे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो समय का जो उल्टा होता है वो आपका क्या होता है, तो ये आपका क्षमता होता है और समय का और जो क्षमता का उल्टा होता है ये आपका कार्य होता है। तो ये आपका यहाँ पर क्षमता निकला हुआ है और 1/,
18 आपका क्षमता है, इसको जब पलटेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका दिन निकल जाएगा, दिन निकल जाएगा, डे निकल जाएगा। ये कितना डे में वो काम कर सकता है, तो ये कितना दिन में, 18 दिन में कर सकता है, क्योंकि 1/18 का उल्टा करेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपका दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 5 नंबर में पूछा जा रहा है कि 6, 16 एवं 18 के साथ कौन सी संख्या जोड़ेंगे 13 का औसत मिलेगा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसमें अगर x जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 6 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद यहाँ पर आपको 8 दिया हुआ है, इसमें मान लेते हैं कि अगर x हम जोड़ देते हैं तो 13 का हमको औसत मिल जाएगा। तो 13 का, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर जो हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये तो आपका योग निकल रहा है, और अगर हम बात करें कि 13 का यहाँ पर औसत के बारे में कहा जा रहा है, तो 13 का औसत कैसे निकलेगा, तो 13 औसत जो निकाला हुआ है यहाँ पर, तो 13 बटे यहाँ पर जितना भी नंबर से यहाँ पर डिवाइड किया होगा उसको यहाँ पर बटे में लिखा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि इस साइड आपका यहाँ पर योग है, तो योग का तुलना आप योग के साथ कर सकते हैं और औसत का तुलना औसत के साथ ही किया जाता है, ये नियम है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर हम 4 से गुना कर देंगे। अब क्यों 4 से गुना करेंगे, क्योंकि इधर जो आपका 4 डिजिट है और इधर भी 4 डिजिट से ही उसको जो है यहाँ पर यहाँ पर डिवाइड करके औसत निकाल। औसत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि सभी डिजिट को जोड़ देते हैं और जितना डिजिट को जोड़ते हैं उससे नीचे भाग दे देते हैं, तो क्या निकलता है यहाँ पर आपका एवरेज निकल जाता है, यानी कि औसत निकल जाता है। तो इस साइड आपका यहाँ पर औसत है, तो इस साइड भी आपको यहाँ पर औसत निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, तो यहाँ पर आप चलिए हम इसको जो है ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, और 24 6 आपको कितना हो जाएगा 30, और 30 को क्या करना है, तो इस पर लेके आपको आना है। तो 13 को 4 से गुना कीजिए, 13 चौके कितना हो जाएगा आपका 52, और 52 में इधर लाके हम 30 को माइनस करेंगे, बराबर यहाँ पर आपका x बचेगा। तो x बराबर अब आपको डिवाइड कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, तो 2, यानी कि आपका 22 बच रहा है। x बराबर जो आपका यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया था कि पूछा जा रहा है आपको 6, 16 और 8 के साथ कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत आपका 13 हो जाए, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर 26 को यानी यहाँ पर 22 को अगर जोड़ देंगे इस संख्या में, तो यहाँ पर आपको औसत जो है ये आपका 13 आ जाएगा। अगर आप इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 22 जोड़ देना है, ये 6, 16 और 8 में 22 जोड़ देना है, और 22 जोड़ने के बाद 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका जो आ जाएगा कितना, तो ये आपका 13 आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका 22 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए 6 नंबर। यहाँ पर आपको बताना है एक कार 8 घंटे में यात्रा, एक कार है 8 घंटे में यात्रा तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आधी दूरी, और फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है और बाकी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करती है। तो यात्रा की कुल दूरी क्या, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि यात्रा यानी कि कुल दूरी जो है उसका आधा दूरी जो तय करता है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से करता है। उसके बाद जो आधा दूरी बचता है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से करता है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम जो दिया हुआ है पूरा दूरी का, जो यहाँ पर पूरा दूरी जो कवर करने में जो टाइम लगता है, ये आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ 8 घंटा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए यहाँ पर पहले क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर पूरी दूरी निकालना है। तो पूरी दूरी आप निकालोगे कैसे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, तो पूरी दूरी की अगर हम बात करें तो पूरी जो दूरी है, पूरी जो आपका यहाँ पर डिस्टेंस है, इसको हम मान लेते हैं कि एक्स है, और यही एक्स का जो यहाँ पर आधा भाग है आपका, इसको किया जाता है आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तय किया जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आधा दूरी तय किया, तो आधा और आपका बचा है, आधा जो बचा है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उसको तय किया जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो समय बराबर यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना। अब समय बराबर क्यों लगाना है ये समझते हैं। समय बराबर इसलिए आपको यहाँ पर लगाना है क्योंकि यहाँ पर जो आपको समय दिया हुआ है कि पूरा दूरी को जो कवर किया जाता है ये किससे किया जाता है, तो ये आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से किया जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको 8 बराबर करना है। 8 बराबर इसलिए करना है क्योंकि समय बराबर निकल रहा है। तो समय बराबर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 8 किलोमीटर 8 जो घंटा यहाँ पर दिया हुआ पूरा समय दिया हुआ है। तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी कितना दिया हुआ है, तो आधा जो दूरी आपको यहाँ पर दिया हुआ x/2 और दूसरा जो दूरी दिया हुआ x/2, इसी दूरी को अलग अलग किलोमीटर प्रति घंटा में जो डिस्टेंस को कवर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो x बटे यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इसको जो तय किया जाता है समय बराबर दूरी बटे 4, ये आधा दूरी जो तय किया जाता है किससे किया जाता है, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 40 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि पूरा दूरी हमको निकालना है, और पूरा दूरी जब आपको निकालना रहेगा तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्योंकि आधा दूरी तो आपसे यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा है।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो दूसरा जो यहाँ पर आपको दूरी दिया हुआ है ये x/2 दिया हुआ है। उसके बाद इसको जो कवर किया जाता है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किया जाता है। तो इतना हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो 8 बराबर यहाँ पर आपको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसके बराबर इसको आप भिन्न का जोड़ जान रहे हैं, तो भिन्न का जोड़ इसको जब बनाएंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5x, और नीचे की अगर हम बात करें तो ये 240 इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका 5x हो जाएगा, और 5x बराबर यहाँ पर नहीं कुछ तो आपको 1 रहता है, 8 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 240। तो चलिए हम यहाँ पर आपका कर देते हैं 8 गुना 240 कर देते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम कर दिए 8, और उसके बाद गुना करना है आपको यहाँ पर 240, तो 240 कर दिया, और उसके बाद 5 से यहाँ पर आपको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हो गया। तो यहाँ पर चलिए एक बार फिर से हम करते हैं, तो यहाँ पर आपका x बराबर अभी कितना हुआ था, 5x बराबर आपका कितना निकला था, तो 5x बराबर आपका निकला था 8, अब गुना कितना निकला था यहाँ पर आपको 240 निकला था। तो 5 से यहाँ पर आपको क्या करना है, तो कैंसिल आउट करना है। तो 5 चौक कितना हो जाएगा आपका 20, आप 5 से 8 बार में करेंगे, तो सॉरी यहाँ पर 8 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 8 गुना आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 48 करना है। तो 8 गुना 48 की 8 कितना हो जाएगा आपका 64, 64 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, हासिल आपका 6 बच जाएगा। 6 जो यहाँ पर बचा है इसको आपको याद रखना है। 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 और 6 कितना हो जाता है आपका 38, तो 384 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 384 जो है ये किलोमीटर जो ये आपका पूरा डिस्टेंस है। तो 384 देखिए किस में दिया हुआ, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इतना तो अच्छा से समझा रहे हो, तो आपको जो है समझना चाहिए। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, चूंकि टारगेट बेचा पर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, तो आपको क्या करना कि पेन पेपर लेके बैठना, तो वहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा बनाने का भी प्रयास करना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, 7 नंबर में बताना है, एक व्यक्ति ने सरल ब्याज की दर से 12% की ऋण लिया, 12% की दर से ऋण लिया, 3 साल के बाद उसे 4500 रुपये का ब्याज उस अवधि के लिए देना पड़ा। उसने कितना मूलधन लिया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए मूलधन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो हमेशा परसेंटेज से, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, अगर परसेंटेज से रिलेटेड अगर सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको हमेशा क्या करना है, 100 मानना है। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि बनाने में क्या होता है कि ईजी पड़ता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपसे देखिए पूछा क्या जा रहा है कि 5400 यहाँ पर आपका ब्याज है, निश्चित राशि जो यहाँ पर आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 5400 दिया हुआ है। तो देखिए ब्याज का तुलना आपको ब्याज के साथ करना है, जो निकालना रहेगा ये गुना करना है। इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कोई भी सवाल रहेगा तो उसको बहुत शॉर्ट तरीके में बन जाता है। अगर आप रेशियो मेथड से बनाते हैं तो एक्स वाई मानेंगे तो फिर एग्जाम में आपका टाइम किल होगा और वहाँ फिर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो 5400 रुपया जो यहाँ पर आपका है क्या ब्याज है, और यहाँ पर क्या है कि 12% की दर से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, तो 5400। तो यहाँ पर देखिए कि 12% के दर से 3 साल का आपका ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 12%। देखिए बैंक में जो इंटरेस्ट लिया जाता है ये वार्षिक लिया जाता है, ये मंथली नहीं लिया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है कि 12% के दर से ऋण लिया, यानी कि प्रत्येक वर्ष में जो भी आप पैसा लिए प्रत्येक वर्ष आपको 12% इंटरेस्ट लिया जाता है। जो भी आप पैसा लिए हैं उससे क्या होता है कि 12% इंटरेस्ट लिया जाता है। तो 12% अगर लिया जाता है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, तो 12 या कितना हो जाएगा आपको 36, यानी कि 36% आपसे यहाँ पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि 5400 रुपया का, तो 5400 रुपया यहाँ पर आपका ब्याज है और नीचे 36 जो ये आपका ब्याज हो गया। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको कि मूलधन कितना उधार लिया था। तो मूलधन की अगर हम बात करें यहाँ पर आपको 100 से गुना कर देना है, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि मूलधन जो लिया हम मान लेते हैं कि 100 रुपया लिया, तो 100 से गुना कर दिया, बस एक लाइन में आपका पूरा सवाल हो गया खत्म। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो 18 दूना यहाँ पर आपको 36 हो जाएगा और 18 3 कितना हो जाएगा 54, 18 3 54 यहाँ पर आपका डबल 0 हो जाएगा और 2 से इसको यहाँ पर काटिए, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 150 हो जाएगा और 150 के क्या करना है, तो 100 से गुना करना है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 15,000 हो जाएगा। तो 15,000 ये आपका क्या हो गया, तो मूलधन जो आप लिए थे, यानी कि मूल राशि जो आप बैंक से उधार लिए थे, ये आप कितना लिए थे, तो आप 15,000 लिए थे। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 8 नंबर बताना है। आप बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सभी प्रकार का प्रश्न मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है ये खुद ब खुद बन जाएगा और आपको जो बनाने का जो तरीका है ये खुद आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8 नंबर बताना है और बिना प्रैक्टिस का रिजल्ट होता ही नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो यहाँ पर आपको बताना 8 नंबर में पूछा जा रहा है, एक आदमी 1400 रुपया में खिलौना खरीदा और 15% के घाटे में बेचता है, तो उस खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी आदमी यहाँ पर क्या किया है कि 1400 रुपये में खिलौना खरीदा है, तो 1400 रुपये जो यहाँ पर आपको दिया हुई है आपका निश्चित राशि है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि 1400 रुपये में खरीदा है, तो हमको देखिए यहाँ पर पता नहीं है कि हम कितना में खरीदा, लेकिन यहाँ पर जो निश्चित राशि दिया हुआ है ये 1400 रुपये दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 रुपये में किसी भी
कोई भी आइटम को हम खरीदे कितना में, तो 100 में खरीदे। उसके बाद यहाँ पर पूछा 100 में अगर हम खरीदे तभी तो यहाँ पर आप निकालोगे कि 15% का अगर घाटा हो रहा है तो इसका मतलब है कि 85 रुपये में बेच रहे हैं। पर अगर 100 रुपये में कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं और 15% की अगर हानि हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग 85 रुपये में उसको बेच रहे हैं। अगर 15% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब है कि 115 रुपये में उसको हम लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको कहा गया कि 15% के घाटे पर बेचा गया, तो इसका मतलब है कि वस्तु को मान लेते हैं कि 100 रुपया में खरीदे। 15% करने का मतलब है कि सीधा 100, और 100 में अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 120। तो उसी प्रकार से वही यहाँ पर को कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ये हम यहाँ पर गुना लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि 15% के घाटे पर बेचा जाता है तब उस खिलौने का विक्रय मूल्य क्या ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 15% अगर घाटा हो रहा है तो इसका मतलब है कि खिलौना को जो हम लोग बेच रहे हैं 85 रुपीज़ में बेच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना माने है, सीपी कितना माने 100 माने। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर चलिए 00 से यहाँ पर आपको 00 कैंसिल आउट कर दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो 85 और गुना यहाँ पर आपको क्या कितना करना है, तो 14। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है 85 गुना 14। तो 85 गुना 14 करने के बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। 8 चौक 32, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 5, और उसके बाद यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, यानी कि 1190 रुपया का क्या हो रहा है यहाँ पर आपका कितना इसका जो है सीपी मांगा जा रहा है कि कितना में बेचा गया ना, विक्रय मूल्य यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें 1190 रुपये में ये वस्तु को बेचा गया। तो 1190 देखिए ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है किसी वर्ग की भुजा 15% अगर 25% बढ़ा दी जाए उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किसी भी यही यहाँ पर फिर सवाल यहाँ पर आपका रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर आपको करना है कि ए बी फॉर्मूला का यूज करना है। तो यहाँ पर आपको ये जो खुद से आप यहाँ पर बना सकते हैं कि +15 करना है, फिर +15 करना है, चूंकि 15 यहाँ पर क्या बढ़ाया गया। उसके बाद प्लस करना है यहाँ पर आपको 25, और यहाँ पर फिर आपको करना है 25 गुने अब बटे यहाँ पर 100, 25 चूंकि यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। इससे आप फिर डिवाइड कीजिए, पूर्ण में आएगा। और सभी को आपको यहाँ पर जो है पूर्ण में क्या करना है कि ऐड कर लेना, जो भी आपका आंसर आना होगा ये आपका आ जाएगा। इसको आप खुद से बनाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर बताना है कि यदि A/B = 3/5 हो, और यहाँ पर दिया हुआ फिर और B/C बराबर दिया हुआ है यहाँ पर आपको 4/7 हो, तो AC का रेशियो क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना। तो देखिए यहाँ पर AC का आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, इसके लिए मैंने दोनों तरीका आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर प्ले लिस्ट में वीडियो है वहाँ से देखना चाहते हो आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना कि A/B बराबर यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, तो 3 यहाँ पर आपको 5 दिया हुआ। उसके बाद बात कर ले तो यहाँ पर आपका B/C यहाँ पर C बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ यहाँ पर 4/7 दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर AC का निकालना है, A आपका यहाँ पर है, C आपका यहाँ पर है। इसको करना क्या है, तो 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और 7 5 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 35। तो 12 35 हो गया। तो 12 35 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन डी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरा इसको प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपका इसमें जो टाइम किल होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको करना है क्या, तो A/B बराबर जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आपको B/C बराबर यहाँ पर आपको कितना दिया है, तो 4 यहाँ पर आपको 7 दिया हुआ है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को अगर आप बेसिक प्रोसेस से अगर बनाते हैं, बेसिक नहीं इसको भी आप ट्रिक बोल सकते हैं, ये बेसिक आपका नहीं है। तो यहाँ पर आपको करना क्या, तो बी देखिए यहाँ पर 2 जगह है, तो जब बी 2 जगह तो बी दोनों जगह समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर आपका 5 है और यहाँ पर आपका 4 है। तो यहाँ पर समान बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको 4 से गुना करना है और यहाँ पर आपको 5 से गुना करना है। अब 4 5 से कैसे किए कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा, इसका यहाँ पर आपको क्या करना है कि एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 20 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, और 4 से अगर आप इस पद में गुना कर रहे हैं 5 में, तो 4 से आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, और 5 से अगर 7 में गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको भी यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका देखिए कितना 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ये वाला जो 12 हुआ ये किसके लिए, तो ये आपका ए के लिए। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि यहाँ पर आप 5 से गुना करोगे किसको, 7 को, क्योंकि यहाँ पर सी का निकला और सी आपका यहाँ पर है और सी का वैल्यू यहाँ पर है आपका। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 25 यहाँ पर आपका 35 हो जाएगा। तो 12 35 ये भी आपका हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो काफी छोटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो है जब प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन लेवल हाई होते चला जाएगा। तो जब हाई होते चला जाएगा तो इससे भी आपको बड़ा बड़ा प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतना ही प्रश्न लेकर के आए थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक कमेंट जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।